आपके बच्चे जिन्होंने 18-18 घंटे पढ़ाई की, कई बार आपके बच्चों के जीवन में यदि असफलता आ जाती है, 1 नंबर से रह जाते हैं बच्चे, या किसी कारणवश पेपर लीक हो जाता है, या बच्चे धरना प्रदर्शन देते हैं, तो देखो उन बच्चों की बातें ना सुन के उन पर लाठियां बरसा दी जाती हैं, है ना। जबकि बातें सुननी चाहिए, बच्चों की बातें उनके भविष्य का सवाल है, सुननी चाहिए, सिस्टम को सुनना चाहिए। बच्चे क्या चाहते हैं? यही तो चाहते हैं कि भाई ये चलो एक बार लीक हुआ पेपर, चलो आजादी के बाद से 50 बार लीक हो चुका पेपर, 1-2 बार तो चलो हो गया, पर ये तो नियम धंधा हो गया। इसे रोकने के लिए बच्चे यदि बैठे हैं तो सिस्टम को बच्चों की बात सुननी चाहिए और ये विश्वास दिलाना चाहिए कि अब ये गलती हमसे नहीं होगी, सॉरी बोलना चाहिए। सॉरी बोलने की जगह बच्चों पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। ये अहंकार है सिस्टम का। ऐसे अहंकार से आपका पतन हो सकता है, इस अहंकार से बचना चाहिए। गलती हुई तो स्वीकार कर लेने में क्या बुराई है? स्वीकार कीजिए, जिन्हें दंड देना चाहिए उन्हें दंड दीजिए, जिन्होंने लीक किया है उन पर तो दंड की लाठी नहीं बरस रही है। जो आवाज उठाएंगे उन पर यदि लाठी बरसेगी तब तो अधर्म होगा, ये पाप है। अब मैं आपको यहां इससे आगे की एक बात कहना चाहता हूं, आपके और आपके बच्चों के लिए, कि देखो आपके बच्चे कई बार 1 नंबर से रह जाते हैं, आपके बच्चे कई बार एग्जाम कैंसल हो जाता है, एग्जाम लीक हो जाता है, पेपर लीक हो जाता है। और ये लीक की समस्याएं ये भारत है बनी रहेंगी। सिस्टम खोखला है ना भीतर से, ये बनी रहेंगी। अब यहां एक बात ध्यान से सुनो, आपको क्या करना है वो सुनो। आपको ये करना है कि आप अपने बच्चों को केवल पढ़ाएं ना। आज के माँ बाप सबसे बड़े, आज ये जो बच्चे बेरोजगार हैं, इनकी बेरोजगारी में इन बच्चों की तो गलती है, माँ बाप की भी गलती है। क्या गलती है वो ध्यान से सुनिएगा। हमारा देश बेरोजगार है, क्यों? आप जिन बच्चों से पूछो कि तुम बेरोजगार हो, हाँ बेरोजगार। अच्छा तुम्हें कुछ हुनर आता है? कुछ आता है? नहीं आता नहीं है, डिग्री है तो डिग्री का आप आचार रखिए। जितना समय आपने पढ़ाई में लगाया है, पढ़ाई बहुत जरूरी है पढ़ाई करना, पर साहब पढ़ाई से भी बड़ी एक चीज होती है, आपके हाथों में हुनर, आपकी अपनी योग्यता। यदि आपके हाथ में टैलेंट है, आप में हुनर है, आप में योग्यता है, तो कोई आपकी डिग्री नहीं पूछेगा। आप में योग्यता है तो काम होगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां योग्यता काम आती है। डिग्री तो आपके पास है लेकिन आपके पास हुनर नहीं है, काबिलियत नहीं है। अब बताओ, हमारे देश में गाड़ियां रोज बिगड़ती हैं, क्या गाड़ी का इंजन बनाना ये हुनर नहीं है? क्या घर बनाना ये हुनर नहीं है? बोलो। आजकल लोगों ने केवल नौकरी पाना सीखा है। आपने अपने बच्चे को गाड़ी का इंजन बनाना भी तो सिखा सकते थे। एक शॉप डाल लेता, दुकान डाल लेता तो लाखों रुपए बैठे बैठे कमाता। हुनर है हमारे पास, गाड़ी आएंगी हम सुधार के देंगे, सबके घर गाड़ियां हैं। आपने हुनर नहीं सीखा, डिग्रियां लेके घूम रहे हो। अब आप देखो, आप अपना घर बनवाओ। आप जब घर बनवाएंगे तो आपका घर बनने में जब आप पेंट पुट्टी कराएंगे,
आप पीओपी कराएंगे, आप पत्थर लगवाएंगे, दरवाजा बनवाएंगे, तो आप किसी ना किसी आपके घर कोई ना कोई मुसलमान आएगा घर पूरा कंप्लीट करने के लिए। आएगा कि नहीं? क्योंकि पीओपी का काम मुसलमान करते हैं, टाइल पत्थर का काम मुसलमान करते हैं। क्या ये गुण नहीं है? बोलो, क्या इसमें पैसा नहीं है? बोलो, है। पर आपको तो लगता है ये काम छोटा है। अरे भाई, पढ़ाई जरूरी है। अब डिग्री है तो लाखों एक चपरासी की नौकरी निकल जाए ना, वैकेंसी निकल जाए चपरासी की, और जरूरत है 5,000 चपरासियों की, तो 5 लाख फॉर्म भरते हैं भारत में चपरासी के लिए। तुम इतना पढ़े लिखे हो पर तुम चपरासी बनना चाहते हो। अब बताओ, तुम्हारी शिक्षा ने तुम्हें इतना गिरा दिया है। इसलिए कहता हूं, भारत की जो शिक्षा प्रणाली है वो नौकर बनाने की प्रणाली है, क्लर्क बनाने की प्रणाली है। हमारे चाणक्य ने जब पढ़ाया किसी बच्चे को तो नौकर नहीं, सम्राट बना के बिठाया था चंद्रगुप्त को। हमारी सनातन की शिक्षा नौकर बनाने की नहीं रही है, स्वावलंबी बनाने की रही है। आपके हाथों में हुनर होना चाहिए। आपके पास डिग्री हो, पर जितनी बड़ी डिग्री है इतना बड़ा कोई हुनर भी होना चाहिए कि ये डिग्री काम ना आए तो हुनर काम आए। और हुनर है और डिग्री है तब तो सोने में सुहागा है। अच्छा सच बताओ, आज के बच्चे हुनर सीख रहे हैं? उत्तर दो। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है बच्चों का, केवल डिग्री। दिन 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, आंखें फोड़ रहे हैं, और बाद में पेपर और लीक हो जा रहा है। पढ़ो। इसलिए मैया आप अपने बच्चों को कहो कि बेटा, ये टाइल पत्थर लगाने में भी करोड़ों रुपए बनते हैं। आप अपना घर बनाइए और आप अपने घर में टाइल पत्थर लगवाइए, तो लगवाने वाला ठेकेदार 200 रुपए फिट लगवाई है, 150 रुपए फिट लगवाई है पत्थर की। 1 फिट पत्थर लगाने का 150 रुपए। अब आप में हुनर है तो लगा डालिए 1000 फिट, देखिए कितना पैसा हुआ। और किसी के दबाव में नहीं, आप मालिक हैं। इसलिए डिग्रियां अपनी जगह सही होंगी, परंतु आपके हाथों में हुनर। सीखिए, बच्चों को सिखाइए। और काम कोई भी छोटा नहीं होता। बच्चों को ये आजकल बच्चे क्या करते हैं, ये काम छोटा है मैं ये नहीं करूंगा, ये काम छोटा ये मैं नहीं करूंगा। कोई काम छोटा होता है? कोई काम छोटा नहीं होता। आपने अपने बच्चों को लाखों रुपए लगा के पढ़ाया, सिखाया क्या? क्या आता है आपके बच्चे को? ये बड़े बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां, बड़े बड़े स्कूल क्या हैं ये आपके बच्चों को अपाहिज बनाने की केवल एक पाठशाला है। ये क्या बना रहे हैं? अपाहिज। जहां पढ़ो, पढ़ने के बाद नौकरी के लिए रो और रोते रहो। इसलिए बच्चों को ये बताओ कि यदि हम एक दरवाजा बंद है तो 4 दरवाजे खुले। कई बार बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। आपके बच्चों में आपने शिक्षा तो दी, पर इतना धैर्य नहीं दिया कि विषम परिस्थितियों का बच्चे सामना कर लें। एक आईपीएस के बारे में मैंने सुना कि पत्नी से जरा कुछ बात हो गई तो उन्होंने फांसी लगा ली, आत्महत्या। आईएएस आईपीएस इतने बड़े बड़े पढ़े पद पर लोग मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? डिग्री पाना अलग है, नौकरी पाना अलग है, पढ़ना अलग है, लेकिन वास्तविक में जिंदगी जीना अलग है। सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि आपके पास अच्छी नौकरी हो, सबसे बड़ी सफलता ये नहीं कि आपके पास बड़ी डिग्री हो। सबसे बड़ी सफलता है कि आप अपने जीवन को
प्रसन्न चित्त से जी पाए। यदि आप हैप्पी होके जिंदगी जी पाए तब तो आप सफल हैं, वरना बड़ी डिग्री बड़ा पैसा होकर भी यदि जिंदगी आप खुशहाली नहीं जी पाए तो फिर काय बात की जिंदगी, कैसी जी आपने। इसलिए जिंदगी जीना भी एक हुनर है या नहीं? हर परिस्थिति में हम हैप्पी हैं, ये हमारा हुनर है कि नहीं? उत्तर दो। आपके जीवन में जरा सा कष्ट आ जाए, आप तनाव में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे जीवन में बड़ा बड़ा संकट आता है। इंटरनेशनल मीडिया मेरे पीछे पड़ गई थी पिछले कुछ समय पहले, आपने देखा होगा, जब मैंने लिव इन का विरोध किया था तब भी मैं प्रसन्न था। मुझे पता है कि बरसाती मेंढक कुछ समय का ही टर्र टर्र करते हैं, इसके बाद बारिश गुजरने के बाद कहां मेंढक दिखते हैं। तो समय सबका आता है, समय मेंढकों का भी आता है। बोलो हाँ। जब समय मेंढक का आता है तब कोयल चुप रहती है। जब मेंढकों का टाइम चलता है तब कोयल नहीं बोलती, सही है। और जब कोयल बोलती है तब मेंढक नहीं बोलते। तो कोयल भी ये जानती है कि अभी समय मेंढकों का है, इसलिए वो चुप रहती है। समय आएगा तो वो कूकेगी। ऐसे ही आप लोग भी परेशान ना हुआ करो। अपने बच्चों को ये जरूर सिखाना कि बेटा आपके जीवन में विपरीत समय आ गया, नंबर कम आए, नौकरी हाथ से चली गई, तब क्या करोगे? फांसी लगाओगे। आपकी पत्नी ने आपको बुरा व्यवहार किया, तब क्या? हर परिस्थिति से बच्चा जीत जाए। आपका बच्चा हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहे, आत्महत्या की ना सोचे। और यदि आत्महत्या कर लिया जरा से तनाव में, तो कमी आपकी रह गई कि नहीं कि आपने उसे परिस्थितियों से लड़ना नहीं सिखाया, हालातों से लड़ना। और हालात तो अच्छे बुरे आएंगे, सबके सामने आएंगे। भगवान कृष्ण के सामने क्या चुनौतियां नहीं थी? क्या कृष्ण को गाली देने वाला शिशुपाल नहीं था? क्या माता सीता पर उंगली उठाने वाले वस्त्रक नहीं थे? क्या राम को गलत कहने वाली समाज आज नहीं है? सब लोग आज भी मौजूद हैं। अच्छाई बुराई इस धरती पे सदा रही है और सदा रहेगी। पर माता सीता यदि महलों में रहना जानती हैं तो कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाकर लकड़ी काटकर अपने बच्चों का लालन पालन करना भी जानती हैं। हर परिस्थिति से लड़ना आपको सीखना होगा, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहना अपनी बेटी को सिखाओ। ये भी एक शिक्षा है, बताओ, ये भी एक विद्या है कि नहीं? ये भी एक शिक्षा है कि नहीं? लेकिन आजकल लोग इसे शिक्षा मानते ही नहीं। ये शिक्षा का हिस्सा नहीं है आज के समाज में। आजकल संस्कारों को कोई शिक्षा माना ही नहीं जा रहा। बताइए संस्कारों को कहां मान्यता है? उत्तर दो। संस्कारों में कोई कमी नहीं। संस्कार स्कूलों में, कॉलेजों में, कहीं भी संस्कारों में संस्कार नजर नहीं आते। इसलिए कहते हैं आज समाज में सबसे आवश्यक है शिक्षा प्लस संस्कार। यदि जलेबी को चाशनी में ना डुबाया जाए तो बिना चाशनी के वो जलेबी कोई खा नहीं सकता। ना आप खा सकते ना हम खा सकते। ऐसे शिक्षा यदि संस्कारों की चाशनी में ना डूबी हो तो शिक्षा का उस शिक्षा का किसी को कोई लाभ नहीं है, कोई भी लाभ नहीं। इसलिए समाज में क्या चाहिए? जोर से मैया, क्या चाहिए? शिक्षा के संस्कार। क्या चाहिए? हाँ, संस्कारों की ही कमी से ये हाल होते हैं। संस्कार इसलिए जरूरी है, अपने बेटी को, अपने बेटे को जरूर दीजिए।